नमस्कार सभी को, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। सीसेट में हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसकी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। पिछली क्लासेज में मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस में आज करवाऊंगा, करीब 15-20 क्वेश्चन में आज करवाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल मिला के मैं इसमें करीब 125 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें मैंने हर प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं, साथ ही मेरी पहली 2 बेसिक क्लासेज भी अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी और एग्जाम में आप अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि मेरे सभी लेक्चर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं पूरा होल जो मैं क्लास में करवाता हूँ सारा की सारा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ऐसा मेरा विश्वास है अगर आपने अच्छे से कर लिया ये, तो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और देखिएगा, जब आप देखेंगे तो बार बार देखेंगे ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आइए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज एंड 7 गर्ल्स बी सीटेड इन ए रो सो दैट। कह रहा है कि कितने प्रकार से 7 लड़कियां और 7 लड़के एक पंक्ति में बिठाए जा सकते हैं। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, जिसमें पहला है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठती है। अब देखिए 2 लड़कियां साथ नहीं बैठती है तो वो तो मान लो बाद में हम देखेंगे, तो क्यों ना हम पहले 7 लड़कों को बिठा देते हैं। ठीक, 7 लड़कों को बिठा देते हैं, 7 लड़के तो साथ बैठ सकते हैं। तो 7 लड़कों को जो बिठाने के तरीके होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 7। ठीक, तो देखिए हमने 7 लड़के लिए, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6 एंड बॉय 7। ये 7 लड़के हमने फैक्टोरियल 7 तरीके से बिठा दिए। अब इन 7 लड़कियों को बिठाना है, तो देखिए 7 लड़कियों को हम कहां बिठा सकते हैं। 7 लड़कियों को हम इस तरीके से बिठाएंगे कि उसकी इस तरफ भी लड़का हो, इस तरफ भी लड़का हो, या एक तरफ लड़का हो। कैसे, देखिए यहां पे टोटल मिला के कितने स्थान है जहां हम लड़कियों को बिठा सके और कोई भी 2 लड़की साथ ना हो। यहां हमने एक लड़की को बिठा दिया, यहां बिठा सकते, यहां बिठा सकते, यहां बिठा सकते, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। अगर हम इन स्थानों पर लड़कियों को बिठाएं तो कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी। ये टोटल मिला के स्थान है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 स्थान ऐसे जहां हम लड़कियों को बिठा सकते हैं। तो 8 में से 7 स्थानों को व्यवस्थित करने का तरीका ये हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, क्या कि 8 में से 7 स्थानों को व्यवस्थित करना है, यानी कि 8 में से 7 स्थान पर लड़कियों को बिठाना है। तो 8 में से 7 को व्यवस्थित करने के जो तरीके होंगे, अरेंज करने के तरीके होंगे, वो होंगे 8p7। तो यही हमारे यहाँ पर आंसर है, 7 लड़कों को बिठाने के तरीके और 7 लड़कियों को 8 स्थानों पर बिठाने के तरीके। तो फैक्टोरियल 7 इंटू 8p7। नो नो नो, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती यहाँ पर क्या है, ये बी आंसर यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 8p2 नहीं बल्कि 8p7। ठीक, यहाँ पर ये होगा 8p7, फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाइड बाई 8p7, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड सो डिड ऑल द बॉयज। कह रहा है कि सभी लड़कियां साथ बैठती हैं और सभी लड़के भी साथ बैठते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सभी लड़कियों को बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, मान लीजिए लड़कियां हैं, लड़कियों को बिठाया और लड़कों को बिठाया, तो 7 लड़कियों को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 7 और 7 लड़कों को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल 7। ठीक, लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है। अगर ये आंसर आप लगा देंगे, कर देंगे, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। वो क्यों हो जाएगा, देखिए हमने एक जगह यहाँ पर 7 लड़कियों को फैक्टोरियल 7 तरीके से बिठाया, यहाँ पर हमने 7 लड़कों को फैक्टोरियल 7 तरीके से बिठाया, लेकिन ये दोनों अपनी जगह तो चेंज कर सकते हैं। अभी गर्ल्स एंड बॉय हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है कि पहले 7 लड़कों को बिठाएं और उसके बाद 7 लड़कियों को बिठाएं, यानी कि इनको हम आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर अब हमारा यहाँ क्या होगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 इंटू फैक्टोरियल 7 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा 2 इंटू फैक्टोरियल 7 का होल स्क्वायर। सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 3, 5, 6, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। कह रहा है इन डिजिट्स का उपयोग करके 500 और 10,000 के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है और यहां पर किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं करना है। ये हमारे सामने है। अब देखिए पहले तो 500 3 डिजिट का है, यानी कि हमें यहां पर एक तो 3 डिजिट की संख्या लेनी है। 10,000 जो है 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है अकेला, यानी कि यहां से 5 डिजिट की शुरुआत होती है और 10,000 में इससे रिलेटेड कोई भी डिजिट नहीं है, तो 10,000 तो गया। इससे जस्ट जो पिछला अंक है वो होगा 9,999, जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। यानी कि यह बात अब हमें यहाँ समझ में आ रही है, एक तो 3 डिजिट की संख्या लेंगे हम जो कि 500 से बड़ी हो, इसके अलावा सारी की सारी 4 डिजिट की संख्या हमें लेनी है। तो देखिए 3 डिजिट की कितने नंबर होंगे। अगर 3 डिजिट के नंबर की बात करें तो वो होंगे, पहले तो 3 डिजिट हमने लिया 1, 2, 3। यहां पहले स्थान पर कितने डिजिट आ सकते हैं, 500 से बड़ी चाहिए, 5, 6, 7, 9, ये 4 डिजिट यहां पर आ सकती है। यानी कि पहले स्थान पर चारों में से कोई सा भी एक डिजिट आ सकता है। अब रिपीटेशन तो है नहीं, 4 में से एक डिजिट यूज कर लिया तो बचे 6 डिजिट, तो यहां पर दूसरे स्थान पर 6 डिजिट हो सकते हैं। दो अंक यूज में आ गए, अब बचे कितने, 5। तो यहां पर हमें कितने मिले, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, यानी कि 3 डिजिट की ऐसी 120 संख्याएं होंगी। ठीक, आइए अब 4 डिजिट की संख्या देखते हैं। 4 डिजिट की संख्याएं हैं तो 1, 2, 3, 4। अब 4 डिजिट में तो कोई सा भी नंबर आ सकता है। 4 डिजिट की संख्या 2 से भी शुरू होती है, 3 से भी, 5 से भी, बस 0 से शुरू नहीं होगी क्योंकि कोई संख्या 0 से शुरू नहीं होती है। तो यहां पर पहले स्थान के लिए टोटल मिला के 6 डिजिट होंगे। एक डिजिट यूज हो गया तो दूसरे स्थान के लिए भी 6 डिजिट होंगे, तीसरे के लिए 5 और चौथे के लिए 4 डिजिट होंगे। तो ये हमारा कितना आंसर हुआ, 5 के 20, 20 के 120 के 720, टोटल मिला के 720 संख्याएं 4 डिजिट की होंगी। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हुआ हमारा 840। तो आंसर यहां हुआ हमारा ए 840, यानी कि 500 से 10,000 के बीच ऐसी 840 संख्याएं होंगी जो इन अंकों का यूज करके बन रही है और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक, इन डिजिट्स का उपयोग करके 7 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से इसको। टोटल मिला के 7 डिजिट की संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से तो होगी नहीं, तो पहले स्थान के लिए टोटल मिला के 6, दूसरे स्थान के लिए भी 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, टोटल मिला के ये 7 स्थान हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना है वो हमारा आंसर नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, यहां पर समझिए, मैंने संख्या ली 232 और मैंने कहा कि संख्या 232 है, इससे टोटल कितनी संख्या बनाई जा सकती है इन अंकों का यूज करके। तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज किया जाएगा और टोटल मिला के 6 संख्या बन जाएगी, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आंसर ये नहीं होगा, आंसर हमारा होगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे यहां पर राइट आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा, इसे समझिए। देखिए यहां पर ये और ये दोनों सेम डिजिट है, अगर हम इनका स्थान चेंज कर दे, अलग अलग तरीके से व्यवस्थित अरेंज करें, इस 2 को तो यहां रखें और इस 2 को यहां रखें, तो हमें मिलेगा 232। पहले भी 232 ही था और अब भी 232 ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
ठीक, यानी कि दोनों संख्याएं समान हैं। ठीक, दोनों संख्या समान है, तो जब हम इस 232 को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो टोटल 6 प्रकार में जो होंगे वो ये संख्याएं समान समान इस तरीके से भी आएंगी। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि चूंकि ये दो डिजिट समान हैं जिनको कि हमने इन 6 में फैक्टोरियल 2 प्रकार से व्यवस्थित किया है, क्योंकि फैक्टोरियल 2 प्रकार से व्यवस्थित किया है और उनकी वजह से दोनों संख्या समान है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया और हमें टोटल मिला के 3 संख्याएं मिली जो अलग अलग बनेंगी 232 से। बात आ गई होगी समझ में। यही बात यहां भी है। यहां पर क्या, अब ये देखिए यहां पर ये एक एक 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, 2 एंड 2। सोल्व करते हैं, 2 दूना 4, 2 से ये 2 कट गया। आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 5 के 20 छक्के 120, 120 छक्के नहीं कहा गया, 5 या 15, 20 नहीं 5 या 15, 15 छक्के 90, 9 छक्के 54, 540, 540 यहां पर आंसर है। सी यहां पर आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे तब और समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। How many 6-digit number can be formed which are divisible by 3 and whose fifth and sixth digits are 1 and 5 respectively? क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती ये है कि ये फिफ्थ डिजिट ना होकर ये है फर्स्ट डिजिट, यानी कि पहली संख्या जिसका पहला और छठवां अंक क्रमशः 1 और 5 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझना तभी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी लगेगा और समानांतर श्रेणी में जो टोटल किसी समांतर श्रेणी में टोटल कितने नंबर है या कितनी टर्म्स है उसको कैसे निकाला जाता है वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूज हो जाता है। ठीक, आइए अच्छे से समझना इसको। देखिए यहाँ पे 6 डिजिट के नंबर है, हमने 6 डिजिट यहाँ पे लिया, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है पहला और छठवां अंक क्रम से 1 और 5 है, तो पहला तो 1 हो गया, छठवां ये दोनों तो फिक्स हो गए, यानी कि इन दोनों से पहले और छठवें ये जो स्थान है इनसे तो कोई नई संख्या बननी नहीं क्योंकि हर बार यही आने। तो जो नई संख्या बननी है वो इन 4 स्थानों से मिलकर ही बननी है। अब यहां पर देखिए 3 से डिवाइड, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होती है जब उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। हमने क्या देखा यहाँ पे 1 + 5 6, 6 3 से डिवाइड है। ठीक, 6 3 से डिवाइड है। जब 6 3 से डिवाइड था, अब यहां ये देखते हैं कि क्या भरा जाए कि नेक्स्ट संख्या क्या हो 3 से डिवाइड हो। जो अगर हम यहाँ पर क्या लेके संख्या 3 से डिवाइड हो, हमने लिया माना पहली संख्या क्या ले ली यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5, ये हमारी पहली संख्या है जिसके अंकों का योग है 6 और 6 3 से डिवाइड है, तो ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। अब अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, चूंकि 3 से डिवाइड है तो जस्ट अगली संख्या लेनी है। इसमें अगर हम 3 और बढ़ा देंगे तो फिर नेक्स्ट संख्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट संख्या हमारी यहाँ क्या हो जाएगी 0 0 0 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, फिर 3 ऐड कर देते 0 0 0 6, फिर नेक्स्ट संख्या हो जाएगी 0 0 0 9, उसके बाद 0 0 फिर 3 जोड़ देंगे 1। आप समझ गए होंगे, आप संख्या इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। लास्ट संख्या क्या होगी, 4 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 3 से डिवाइड है, वह 9999, यानी कि लास्ट संख्या 6 डिजिट की जो होगी जहां पहले और छठवें स्थान पर 1 और 5 हो और 3 से डिवाइड वो होगी 199995। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें यह पता करना है कि इस प्रकार की टोटल संख्या है कितनी। अब यहां पर गौर कीजिए, क्या यहां पर जो पहला है हमारी संख्या का आ रही है 0 0 0 0, दूसरी आ रही है 0 0 0 3, फिर
0006, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 9999, ये टोटल मिला के संख्या हमें मिल रही है। अब यहां पर देखिए आप, सभी संख्याओं में यानी कि जितनी भी संख्या है क्रमागत दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3 का। कितने का आ रहा है? 3 का। तो ये एक सीरीज बन रही है जिसकी क्रमागत दो संख्याओं के बीच 3 का डिफरेंस है। तो ऐसी जो कोई भी सीरीज होती है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज या समानांतर श्रेणी। और किसी भी समानांतर श्रेणी में अगर हम टोटल टर्म्स निकालें कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, उनको निकालने का फार्मूला होता है टोटल टर्म्स या टोटल नंबर। उनको निकालने का फॉर्मूला है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी में आता है, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। लास्ट नंबर है यहाँ पर 9999 और फर्स्ट नंबर है 000। फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं 9999 माइनस 0000 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। ये आ जाएगा 3333 प्लस 1 3334। तो टोटल मिला के ऐसी 3334 संख्याएं होंगी। समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारी 3334 संख्याएं मिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझते हुए करना तभी आपको समझ में आएगा। वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने समझा दिया है तो समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको आप इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें नंबर सिस्टम का भी यूज हो रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आर डिविजिबल बाई 3 एंड whose सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। देखिए यहां पर फिर वही बात, ये सेकंड नहीं है, ये है फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। पिछली बार के जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, समझिए इसको। उसी तरीके से करेंगे। 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, जिसका पहला और तीसरा अंक, पहला अंक तो 1 है और तीसरा अंक 4 है। अब हमें ये 4 स्थान फिलअप करने हैं। तो पहला हम इसमें क्या लें, चारों में पहला स्थान क्या लें? ठीक, तो देखिए हम यहां पर क्या ले सकते हैं, 1 और 4 5। 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। 5 में क्या जोड़े कि 3 से डिवाइड हो जाए? 1। 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड होता है। तो यहां पर जो हम स्थान ले सकते हैं चारों स्थानों में 0 0 0 1। ठीक, तो 1 0 4 0 0 1 ये पहली संख्या हो जाएगी जो 3 से डिवाइड होगी। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट संख्या क्या लेंगे, इसमें फिर 3 ऐड कर देंगे 0 0 0 4, इसमें फिर 3 ऐड कर देंगे 0 0 0 7। अब बात आ गई होगी समझ में। लास्ट नंबर क्या होगा, यहां हम क्या लें कि ओवरऑल पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। यहां पर देखिए 3 में से माइनस किया कितना, पहली संख्या क्या होती है जो 3 से डिवाइड हो? 3। 3 में से 2 माइनस किया 1 आया। 3 के बाद दूसरी संख्या जो 3 से डिवाइड हो, 3 दूना 6, 6 में से 2 माइनस किया 4 आया। 9 में से 2 माइनस किया 7 आया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 से डिवाइड होती है वो होती है 9999। तो 9999 में से 2 माइनस कर देते हैं, तो संख्या हमारी यहां पर क्या आएगी 9997, 9997। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, लास्ट संख्या होगी 194997 होगी। अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, टोटल नंबर निकालने हैं कि ये टोटल नंबर है कितने। तो सीरीज हमारी यहां क्या बन रही है 0001 0004 0007 9997। ठीक,
तो टोटल नंबर यहां पर हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर अब निकालेंगे तो लास्ट नंबर है 9,997, फर्स्ट नंबर है 0001 डिवाइडेड बाई 3+1, तो ये आएगा हमारा 9,996 डिवाइडेड बाई 3+1, 3,332 प्लस 1, 3,333। ठीक, तो टोटल संख्या होंगी 3,333। ठीक, तो 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन दोनों एक जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस मैंने दिया है ताकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हो जाएं। समझ में तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। How many 6-digit numbers can be formed which are divisible by 9 whose first and second digits are 1 and 8? बिल्कुल 19वें के जैसा ही क्वेश्चन है, यहां पर बस 9 से डिविजिबल है। ठीक, तो यहां भी क्या है, जिनके अंकों का योग क्या हो, 9 हो, वो 9 से डिवाइड होगा, 9 हो या 9 से डिविजिबल हो। ठीक, हाँ देखिए यहां पे थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल आप जानते होंगे। ठीक, वही यहां पर हमें लेना है। ठीक, आइए इधर टोटल मिला के 6 डिजिट लिए, 1 2 3 4 5 6। पहला अंक है 1 और दूसरा अंक है 8। ठीक, 8 और 1 9, अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होती है, जिस तरीके से 3 का। तो यहाँ पे 8 और 1 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, पहली संख्या 0 0 0 0, दूसरी संख्या 0 0 0 9, तीसरी संख्या 0 0 1 8। लास्ट संख्या तो है ही जो 9 से डिवाइड होगी, वो क्या होगी, 9,999। ठीक, ये क्या सभी के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट संख्या 9,999 18999। तो यहां पर पहली संख्या क्या है, 0 0 0 0, दूसरी संख्या है 0 0 0 9, लास्ट संख्या है 9999। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सभी में 9 का आ रहा है। तो टोटल नंबर यहां पर कितने हो जाएंगे, लास्ट नंबर 9,999 माइनस 0 0 0 0 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 2, 1112 टोटल संख्या यहां पर होंगी। सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, समझ में आ गए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। How many 6-digit numbers can be formed which are divisible by 9 whose second and third digits are 3 and 4? ये भी उसी के प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार के टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। 19वां और 21वां क्वेश्चन एक जैसा था, 20वां और 22वां क्वेश्चन एक जैसा है। हालांकि चारों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 19 और 21 एक जैसे हैं बिल्कुल, बस वहां 3 से डिवाइड होना है या 9 से डिवाइड होना है। इसी प्रकार से 20 और 22 एक जैसे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गई है, कर सकते हैं, तो ये भी आप कर ही लेंगे। ठीक, और इसलिए मेरा कराने का कोई मतलब बनता नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिया है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं उन 3 क्वेश्चन को करने के बाद, तो मेरा ये क्वेश्चन करवाने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं करवा दूं तो ऐसे तो फिर मैं हजारों करवा दूं, तब भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आप ही के लिए छोड़ा है। 3 क्वेश्चन आप पहले इसको करने से पहले वो जरूर कर लेना, वो समझ में आ गए, वो आप कर पा रहे हैं तो ये भी कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें हम इफ देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स देन द डिजिट्स विल बी 0 1 3 5 6 7 8। ठीक, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बिटवीन
1000 एंड 5000। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे वो इंग्लिश में प्रिंट गलत है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो अंक इससे 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, 1000 भी 4 डिजिट का है और 5000 भी 4 डिजिट का ही है। तो 4 डिजिट की संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो 4 डिजिट मैंने लिए 1 2 3 4। ठीक, पहले स्थान के लिए 1 2 3 4 5 टोटल मिला के 5 डिजिट होंगे। दूसरे स्थान के लिए 1 डिजिट यूज आ चुका है, फिर 5 बचेंगे क्योंकि अब 0 भी ले लेंगे 5। उसके बाद 4, उसके बाद 3, 3 चौके 12, 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30, यानी कि टोटल मिला के 300 संख्या होंगी। ठीक, 1000 से 5000 के बीच। एक बार और देख लेते हैं, 1000 और 5000 टोटल 4 डिजिट की संख्याएं हैं। टोटल यहाँ पर डिजिट है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी, टोटल मिला के यहाँ पर 7 डिजिट है। 7 डिजिट है, गलत ही हो गई। अच्छा, वो दोबारा से देख लिया क्योंकि 0 से लेकर 8 तक। तो जो पहले स्थान पर आएंगे तो देखिए कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के यहाँ पर 6 डिजिट लिए जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 6 डिजिट लिए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, फिर 5 और उसके बाद 4। ठीक, 4 पंजे 20, 20 छक्के 120 और 120 छक्के 720। टोटल मिला के यहाँ पर 720 यहाँ पर हमारा आंसर आना है और इनमें से यहाँ कोई भी आंसर नहीं है। अच्छा, सॉरी, फिर गलती कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। यहां पर कह रहा है 1000 से 5000 के बीच, ये भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसी गलती करूंगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 3 4 5, देखिए 1000 से 5000 के बीच, तो 5000 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो हम पहले स्थान पर 6 लेंगे तो ये तो संख्या क्या हो जाएगी, 5000 से बड़ी हो जाएगी। 7 लेंगे तब भी बड़ी हो जाएगी, 8 लेंगे तब भी बड़ी हो जाएगी, यानी कि पहले स्थान पर 6 7 8 तो आ ही नहीं सकता। ठीक, पहले स्थान पर 6 7 8 आ ही नहीं सकता। पहले स्थान पर अगर आ सकता है तो 1 3 5, इन 3 ही संख्याओं का हम यहाँ यूज कर सकते हैं, 3 ही डिजिट का। तो पहले स्थान के लिए केवल और केवल 3 ही डिजिट रहेंगे। अब हो जाएगा पहले स्थान के लिए 3, दूसरे स्थान के लिए, क्योंकि 3 में से एक तो यहां यूज हो गया। अच्छा, क्या करें, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो 3 में से एक तो यूज हो गया, बचे 6, फिर बचे 5, फिर बचे 4। ठीक, टोटल मिला के 4 अंक की संख्या है। 4 पंजे 20, 20 छक्के 120, 120 तिया 360। हाँ, यहां पर होगा 2। थोड़ा सा लगता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। 5000 है ना, तो 5000 के बीच, तो 5000 तो पहली संख्या 5 से शुरू होने वाली, इससे छोटी संख्या क्या होगी, 4999। तो 5 भी यहां नहीं आएगा। तो टोटल मिला के पहले स्थान के लिए 2 ही तो संख्या रही, 2 ही डिजिट रहे, 1 और 3। तो ये हो जाएगा हमारा 240। आंसर यहां पर आएगा हमारा 240, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते काफी है, सुबह से कई क्लासेस लिए मैंने और इस समय बज रहे हैं करीब 11 बज रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 2 ऑफ द 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स टुगेदर। ठीक, यानी कि 5 भिन्न भिन्न रंगों के क्या है, झंडे हैं, उनमें से 2 झंडों को लेकर कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। ये यहां पर आंसर, ये तो बहुत ही आसान है। 5 भिन्न भिन्न रंगों के झंडे। ठीक, यानी कि 5 झंडे हैं और पांचों की पांचों क्या है, अलग अलग कलर के हैं। उसमें से 2 झंडों को लेकर अलग अलग सिग्नल बनाने, यानी कि 5 में से 2 को व्यवस्थित करने के तरीके। तो 5 में से 2 को व्यवस्थित करने के तरीके हो गए 5p2, 5 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
अपॉन फॉर्मूला तो आप जानते हैं 5p2 का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 7 यानी कि फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो कट गए, बचा क्या 5 के 20 यहाँ पर हमारा आंसर वो आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इतना खोलने की जरूरत नहीं है। 5p2 का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n, ये NPR का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r। ऐसे 5p2 का मतलब क्या फैक्टोरियल 5 अपन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 से ऊपर 3 से आगे वाली जो भी संख्या होगी वो नीचे से कट जाएगी, तो बचेगा क्या 5 का 20। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, सिर्फ 5 इंटू 4 इंटू जब फैक्टोरियल 3 करेंगे तो हम जानते हैं फैक्टोरियल 3 नीचे फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। तो 5 के 20 यहाँ पर टोटल 20 सिग्नल बनाए जा सकेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एट लीस्ट 3 ऑफ द 6 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स टुगेदर। इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या, इसमें कह रहा है कि 6 अलग अलग रंगों के झंडे हैं, उनसे कितने प्रकार के भिन्न भिन्न सिग्नल बनाए जा सकते हैं और बाय टेकिंग एटलीस्ट 3, कम से कम 3 झंडों को एक साथ लेके। देखिए यहां पर इसने कहा है कम से कम 3 झंडे, और पिछले क्वेश्चन में कहा था कि 2 झंडों को एक साथ लेकर, 5 में से 2 झंडों को एक साथ लेकर पिछला क्वेश्चन ये था। अगर पिछला क्वेश्चन इस तरीके से होता कि 5 में से कम 2 झंडों के एक साथ लेकर, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। क्वेश्चन चेंज क्या जाता है, जब कह रहा है कि 5 में से कम 2, यानी कि 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। यही बात यहां भी है। 6 में से कम 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 झंडे भी ले सकते हैं और 4 झंडे भी ले सकते हैं और 5 झंडे भी ले सकते हैं और 6 झंडे भी ले सकते हैं, यानी कि 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 के 6 झंडों को लेकर भी सिग्नल बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने लगाया है और, यानी कि या। ठीक, जब मैं बात कर रहा था कि एंड जब भी आता था कि 7 लड़कियों को व्यवस्थित करने के तरीके और 7 लड़कों को व्यवस्थित करने, जब और आ रहा था तो मैंने बताया था यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं हैं। 7 लड़कियों को व्यवस्थित करने के तरीके अलग है, 7 लड़कों को व्यवस्थित करने के तरीके अलग हैं। ठीक, और दोनों को एक साथ करके पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगी। यहां पर ये 2 अलग अलग स्वतंत्र घटनाएं नहीं, यहां पर ये प्रभावित एक दूसरे को करेंगी। ठीक है, अगर हम 3 झंडे लेंगे तो 4 झंडे लेकर नहीं बना सकते, अगर 4 झंडे लेंगे तो 5 झंडे लेकर नहीं बना सकते। इसलिए या तो हम 3 झंडों को एक साथ लेकर बना सकते हैं या 4 झंडों को। ठीक, ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं कभी घटित हो सकती। क्या घटित हो सकती है दोनों घटनाएं एक साथ, कि 3 झंडों को भी एक साथ लेकर बना ले और 4 झंडों को भी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, बात आ गई समझ में। तो या तो 3 झंडों को एक साथ लेंगे या 4 झंडों को या 5 झंडों को। तो जब 3 झंडों को एक साथ लेंगे तो टोटल तरीके अलग होंगे, 4 झंडों को एक साथ लेंगे टोटल तरीके अलग होंगे। पूछेंगे कि दोनों को मिलाकर टोटल तरीके है कितने, तो 3 और 4 दोनों के जितने तरीके होंगे ऐड कर दिए जाएंगे। बात आगे होगी समझ में, और अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए 6 विभिन्न रंगों के झंडे, तो 6 में से 3 को व्यवस्थित करने के तरीके हो जाएंगे 6p3, और का मतलब हो गया प्लस 6 में से 3 झंडों को लेकर टोटल मिला के इतने सिग्नल बनेंगे। ठीक, हमने क्या कहा कि या तो हम 3 झंडे लेंगे या 4 झंडे लेंगे, या जब या आए तब तक यहां पर प्लस हो जाएगा। यहां पर 6 में से 4 झंडों को लेकर इतने सिग्नल बन जाएंगे, या 6 में से 5 झंडों को लेकर इतने सिग्नल बन जाएंगे, या 6 में से 6 को लेकर इतने सिग्नल बन जाएंगे। तो देखिए 6 में से 3 यानी कि फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, क्योंकि 6 माइनस 3 यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 यहां पर हो जाएगा, प्लस 6p4 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो ये हमें कितना मिलेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, प्लस ऐसे ही है फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, यानी कि
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारे पास टोटल तरीके हो जाएंगे। देखिए टोटल कितने के आएंगे, 5 के 20, 20 छक्का 120, ठीक। 5 के 20, 20 दिया 60, 6 छंगा 36, 360 प्लस 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 चौके 20, 6 चौक 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छक्का 720 और ये भी कितना आएगा 720 ही आना है। ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 720 और 720 1440, 1440 और 60 1500, 1500 300 1800 1920 1920। तो टोटल मिला के 1920 संकेत बनाए जा सकते हैं अगर कम से कम 3 झंडों को एक साथ लेकर संकेत बनाए जाए। तो 3 झंडों को एक साथ लेकर बनाया जा रहा है कम से कम, यानी कि 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है या 5 भी या 6 भी। क्योंकि या अलग अलग तरीके हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ना कि मल्टीप्लाई होंगे। तो ये टोटल मिला के हो गए 1920 संकेत, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं अब। How many 4-digit numbers are possible for a number lock using the digits 0 to 9? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कह रहा है 0 से 9 अंकों का यूज करके ऐसे कितने बनाए जा सकते नंबर 4-digit नंबर्स आर पॉसिबल। किसी लोक के लिए नंबर लोक होंगे, आपने देखे होंगे कुछ नंबर लोक होते हैं 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, जिसमें क्या है लोक का नंबर सेट कर दिया जाता है, जैसे 0002, 00000, 2 3 5 4, कुछ भी नंबर होते 4 डिजिट के वो सेट कर दिए जाते हैं, जिससे वो नंबर क्या हो जाता है, लोक हो जाता है, ठीक। जब हम उसी क्रम में नंबर हम यूज करेंगे तभी क्या होता है, लोक खुल पाता है, ठीक। यही बात यहां भी है। तो यहां पर 4 डिजिट के हैं 1 2 3 4। अब देखिए हमें यहां नंबर बनाने 4 डिजिट के 0 से 9 डिजिट का यूज करते हुए यहां पर गड़बड़ी क्या हो जाती है कई बार कि अरे 0 है, नंबर बनाने हैं तो पहले स्थान पर तो 0 आ नहीं सकता और यहीं गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए यहां पर हमें संख्या नहीं बनानी कि टोटल कितनी संख्या है, हमें तो लोक यूज करना है। लोक यूज करना है तो हम यहाँ पर पहले स्थान पर 0 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोक ही करना है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब 0 0 0 0, ये भी क्या हो सकता है, एक लोक का नंबर हो सकता है कि हमने 0 0 0 0 सेट कर दिया और जब हम इस तरीके से सेट करेंगे तभी क्या होगा, हमारा ताला खुल पाएगा। ये भी हो सकता है 0 0 0 1, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर नंबर की जो है रिपीटेशन हम कर सकते हैं और पहले स्थान पर 0 भी ले सकते हैं। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यह संख्या नहीं बनानी है, लोक के लिए नंबर लेना है। तो यहां पर 0 आ सकता है। यही यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पहले स्थान पर 0 यूज नहीं करते और क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो बात आ गई होगी समझ में। तो चूंकि यहां पर रिपीटेशन अलाउ है, ये क्वेश्चन की प्रकृति ही कह रही है, ठीक। एक ही डिजिट का हम कई बार यूज कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर डिजिट है कितने, 0 से 9 तक 10 डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्थान भी 10 में से कुछ भी ले सकते हैं और दूसरे स्थान पर भी 10 में से कुछ भी ले सकते हैं, तीसरे स्थान पर भी और चौथे स्थान पर भी। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा 10 की पावर 4। आंसर यहाँ पर सी है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मिसप्रिंट। ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 6 होना ये चाहिए था, लेकिन हल्की सी यहाँ पर गलती हो गई है। ये 10 की पावर 4 सी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। The number of words that can be formed
by taking all the letters of the word Friday together if the first letter is vowel and there is no repetition of letters। कह रहा है कि फ्राइडे शब्द के लेटर का यूज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि पहला लेटर तो वोवेल हो और किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये यहां पर कह रहा है। तो फ्राइडे में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के 6 लेटर है। इन 6 लेटर का यूज करना है। एक कंडीशन उसने यहां पर दे दी है कि पहले स्थान पर केवल और केवल वोवल ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो देख लेते यहां पर वोवल है कितने टोटल, आई एंड ए, टोटल मिला के 6 में से 2 वोवल है, यानी कि पहले स्थान पर तो इन दोनों में से ही कोई एक लेना है। तो 2 ही तरीके से पहला स्थान फिलअप किया जा सकता है। आगे के लिए हम फ्री हैं और साथ में रिपीटेशन है नहीं, तो 6 में से 1 तो यहां पर यूज हो गया। तो अब बचे 5, फिर बचेंगे 4, फिर बचेंगे 3, फिर 2, फिर 1। ठीक, ये तो हो गया टोटल मिला के 120। 120 दूना 240। तो टोटल मिला के फ्राइडे शब्द से 240 शब्द, फ्राइडे शब्द के लेटर से 240 अलग अलग प्रकार के शब्द बन सकते हैं, जबकि पहला लेटर क्या होगा? वोवेल होगा। आ गई होगी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। एक शब्द के अक्षरों से 3 अक्षर वाले कितने शब्द बन सकते हैं ये लोग? अब तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 232 का एग्जाम्पल समझाया था, सेम वही क्वेश्चन आ गया है। एक शब्द देखिए टोटल मिला के कितने शब्द बनेंगे? एक में टोटल कितने लेटर है? 3, तो हो तो गया फैक्टोरियल 3। बट ये जी तो दोनों एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 2, आंसर आएगा 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो राइट आंसर हमारा यहां पर हुआ 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे ए नहीं कहा गया, हाँ कई क्वेश्चन यहाँ पे ए बी सी डी टोटल मिला के 4 क्वेश्चन यहाँ पे है एक ही में। आइए, नंबर ऑफ वर्ड्स, इसमें ए है नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शब्द के सभी लेटर को एक साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। यहां पर अच्छा हिंदी में तो सही आंसर है, अलग है। आइए ठीक है, तो देखिए टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 लेटर है। ठीक, तो 8 लेटर है, तो 8 लेटर को अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 8। लेकिन यहां पे देखिए एल 2 बार है, 1 2, इसके अलावा और किसी का रिपीटेशन हो रहा है और किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 40,320। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है? 40,320 होती है। ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये मिलेगा 20,108। बात आ गई होगी समझ में। अम्ब्रेला में टोटल 8 लेटर है, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से क्या अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि एल 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। फैक्टोरियल 8 को हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा 40,320 डिवाइडेड बाई 2, तो 20,160 यहाँ पर आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा बी 20,160। इसमें थोड़ी गड़बड़ है, सही नहीं किया गया करेक्शन। ठीक, 20,160 यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब। इफ ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद यू एंड विद ए एंड विद ए, अच्छा सभी जो वर्ड है वो यू से तो शुरू हो रहे हैं और ए से समाप्त हो रहे हैं। अब देखिए 8 में से यू और ए पहला और आखिरी तो फिक्स हो गया, यानी कि इनसे तो कोई नया शब्द बनने वाला नहीं। हर शब्द में ये पहले और आखिरी स्थान पर है नहीं है, तो इनसे तो कोई शब्द नया बनेगा नहीं। जो नए शब्द बनेंगे वो बीच के
6 लेटर से बनेंगे, तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 6। लेकिन L 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होगी 720 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 360। तो आंसर यहां पर हुआ C 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, अब कह रहा है कि सभी के सभी जो वोवल्स है वो एक साथ हैं, तो वोवल्स इसमें है कितने, एक तो ये है UMBRE, टोटल मिला के 3 वोवल है। 8 में से टोटल मिला के 3 वोवल्स है, तो व्यंजन कितने हुए, कॉन्सोनेंट कितने हुए, 5। ठीक, अब 3 वोवल्स एक साथ है तो 3 वोवल्स एक यूनिट हो गए, ये तो हमेशा साथ ही रहने हैं। तो कॉन्सोनेंट तो है 5 और वोवल्स है 3, ये तीनों मिला के तो एक यूनिट है, 1 यूनिट है। तो टोटल मिला के 5 + 1 6 यूनिट है, जिनको हमें व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो उनको व्यवस्थित करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 6। लेकिन एक बात यहां पर यह भी समझनी है कि ये जो वोवल्स है ये भले ही साथ में है, लेकिन ये आपस में तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। यानी कि इन वोवल्स को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 3। ठीक, पहले तो इन 6 यूनिट को व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 6 और इसको व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 3। अब आगे हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि L 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से हमको डिवाइड भी करना होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और 2, तो 2 तिया 6। ठीक, इफ ओवर 60 हो जाएगा, 3 दूना 6, हाँ दिया आ जाएगा आंसर। ठीक, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2160। तो डी यहां पर आंसर हुआ हमारा 2160 राइट आंसर हुआ। बात आ गई होगी समझ में। 4 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, अच्छे से करिए, इनको समझ में आ जाएंगे सारे। अब है इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, अब यहां पर कह रहा है कि सभी कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो सभी कॉन्सोनेंट एक साथ है। वोवल्स तो है 3, कॉन्सोनेंट है 5, ये हो गए चारों पांचों मिला के 1 यूनिट, तो 3 + 1 4 यूनिट। 4 यूनिट को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 और कॉन्सोनेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। चूंकि L 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना होगा। अब तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है 120 और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 12 आ जाएगा। 12 12 जाए 144, 1440 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, देखते हैं इसी के जैसा ही है क्या। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ परम्यूटेशंस। वही क्वेश्चन है जैसा कि भी मैंने पहले करवाया, अब आप कर सकते हैं। परम्यूटेशन के सभी लेटर का यूज करके टोटल कितने शब्द बन सकते हैं, फिर वही क्या है, ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सभी वोवल्स एक साथ हैं। ठीक, ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड विद एस, ये सेम पिछले की तरह। इसको आप करने की कोशिश करना, ठीक, बन जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन आप एक बार करने की से जरूर कोशिश करना, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और जो भी इसे करते हैं, देखते हैं मेरा ये वीडियो पूरा, और इस क्वेश्चन का मैं चाहूंगा कि कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दें। ठीक, आइए, हाँ तो ये तो हमारे हो गए, अब टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर वही 15 क्वेश्चन तो करीब लूंगा ही, टाइम रहेगा तो और ज्यादा ले लूंगा टाइम पे। ठीक, आइए, तो यहाँ पर अब बस आप इनको करिए, और जो मैं कहना चाहता हूँ बस वो यही है कि आप क्लास अच्छे से करिए,
जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से करिए, ध्यानपूर्वक करते रहिए। बहुत आपको फायदा होने वाला है, डेफिनेटली फायदा होगा अगर आप अच्छे से क्लास मेरी करते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक अच्छे से क्लास करिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा 1 या 2 दिन में। लेकिन उससे पहले ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका मुझे जवाब आप लोग जरूर दीजिए कमेंट के थ्रू, अगर आप लोग अच्छे से मेरी क्लास कर रहे हैं तो।